हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक अनंत लंबाई का पतला तार है जिसका एक समान रैखिक स्थिर आवेश घनत्व का मान लेमडा है। तो जेड अक्ष के अनुदिश रखा गया है चित्र में बच्चों, जैसा दिखाया जा रहा है। तो इस तार को इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान वेग v और बच्चों ये ई कैप जेड का अर्थ हुआ बच्चों की जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। तो बच्चों ये v वेग से गति दी जाती है, तो पॉइंटिंग वेक्टर s का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि होता है बच्चों 1 भागे म्यू नॉट और ई सदिश और सदिश गुणन बी सदिश, इसका हमें परिकलन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं, कोई हमारा अनंत लंबाई का इस प्रकार से बच्चों आवेशित तार है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, अगर इस पर आवेश घनत्व लेमडा है बच्चों, तो तार से जो है बच्चों ए दूरी पर कोई बिंदु है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों। तो हम ये देख लेते हैं, ये बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यहाँ पर लेमडा भागे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो बच्चों ये हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, तो अगर धनावेश है तो बच्चों धनावेश से दूर की ओर होगा। अगर हमारा बच्चों ये तार क्या है, धनावेशित है। और बच्चों के ऋणावेश है तो ऋणावेश की ओर होगा बच्चों इसकी दिशा। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि एक हमारा धारावाही चालक है जिसमें अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उससे बच्चों अनंत लंबाई के धारावाही चालक है, तो उससे लंबवत ए दूरी पर कोई बिंदु है, तो वहां पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें बच्चों, तो ये होता है म्यू नॉट आई भागे 2 पाई ए। तो बच्चों अगर हम इसकी दिशा देखें बच्चों, तो इसकी दिशा हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। इसमें हम दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में तथा चारों उंगलियों को उस बिंदु की दिशा में फैलाएंगे जिधर हमें बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो दाएं हाथ से हथेली से बच्चों धक्का देने की दिशा में हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से हमें पॉइंटिंग वेक्टर एस का मान ज्ञात करना है बच्चों। एस होता है 1 भागे म्यू नॉट और ई सदिश और बी सदिश का सदिश गुणनफल। तो चलिए बच्चों पहले हम ई सदिश और बी सदिश का मान ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा ये तार है जिसका आवेश घनत्व लेमडा है, और बच्चों ये वी वेग से ऊपर की ओर बच्चों यानी कि जेड अक्ष के अनुदिश गतिमान है बच्चों इस प्रकार से। यहाँ पर बच्चों ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, ये हमारा इस प्रकार से एक गॉसियन पृष्ठ समझ लीजिए या फिर कुछ ऐसे बनाया गया बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम इस बिंदु पर जो है बच्चों यानी तार से ए दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहें बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश बराबर अगर हम देखें बच्चों, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा। तो परिमाण हो जाएगा लेमडा भागे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। और बच्चों अगर हम इसकी दिशा देखें तो लेमडा मान लीजिए ये धनावेशित है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ से धनावेश से दूर की ओर यानी बच्चों इस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर बच्चों जो है ये हमारा वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को हम जे कैप से प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चों इसकी दिशा इस प्रकार से जे कैप हो जाएगी। फिर बच्चों यहाँ पर जब ये लेमडा आवेश घनत्व जो है वी वेग से ऊपर की ओर जाएगा, तो बच्चों इसमें यहाँ पर एक बच्चों इसमें धारा बहेगी। धारा क्या हो जाएगा बच्चों, धारा होता आवेश प्रवाह की दर। तो बच्चों ये हमारा जो है, तो बच्चों यहाँ पर ये आवेश घनत्व हमारा है लेमडा। तो लेमडा क्या होता है बच्चों, लेमडा कूलाम प्रति मीटर। बच्चों ये हमारा आवेश घनत्व रैखिक आवेश घनत्व गुणे बच्चों इसका v क्या है, वेग है। v मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये चल रही है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों ये मीटर से मीटर कट जाएगा और ये धारा I का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों लेमडा v कूलाम प्रति सेकंड, यानी बच्चों इसे हम एम्पियर भी कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर। तो यहाँ से बच्चों ये बहने वाली धारा का मान हो गया बच्चों इसमें। तो यहाँ पर बच्चों इस धारावाही चालक के कारण इस बिंदु पर जो है अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें बच्चों, तो वो किधर हो जाएगी। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम परिमाण देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई भागे बच्चों 2 पाई ए। और अगर हम इसकी दिशा देखें बच्चों, तो अगर हम धारा की दिशा में यानी जो बच्चों जेड अक्ष में हमारी दिशा बह रही है, क्योंकि धनावेश की ओर जो है जिधर बच्चों धनावेश का प्रवाह होता है उधर धारा की दिशा होती है बच्चों, तो उस ओर अगर हम दाएं हाथ की अंगूठे को रखें और चारों उंगलियों को इस बिंदु की ओर फैलाएं, तो हथेली से धक्का देने की दिशा में बच्चों, अर्थात इस प्रकार से बच्चों ये पीछे की ओर इस प्रकार से ये जो है बच्चों हमारा जो ये एक्स अक्ष है, तो ये बच्चों ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर यानी एक्स डैश की ओर बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र जो है ये आपस में बच्चों अभिलंबोत होंगे इस प्रकार से।
तो बच्चों इसे हम माइनस आई कैप कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में है बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो गया। यहाँ आई की जगह पे बच्चों हम लेमडा वी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये बी सदिश बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा म्यू नॉट आई, आई की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं लेमडा वी, और भागे बच्चों 2 पाई ए, और ये बच्चों माइनस का आई कैप। तो उसके बाद बच्चों अगर हम पॉइंटिंग वेक्टर देखें बच्चों, तो ये होता है 1/म्यू नॉट, और बच्चों ई सदिश और सदिश गुणन बी सदिश बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों दोनों सदिशों का अगर हम सदिश गुणन कर दे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/म्यू नॉट, और बच्चों ई का मान है लेमडा भागे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और बच्चों जे कैप फिर सदिश गुणन, ये है बच्चों हमारा म्यू नॉट लेमडा वी, और भागे बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2 पाई ए, और ये बच्चों है हमारा माइनस का आई कैप। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा बच्चों, और ये एस जो पॉइंटिंग वेक्टर है में प्राप्त हो जाएगा लेमडा का वर्ग भागे बच्चों वी, और भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई का वर्ग, और बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए का वर्ग। और उसके बाद बच्चों ये हमारा ये जो जे और सदिश गुणन आई है बच्चों, ये ऋणात्मक है, तो इसको हम इसको लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं आई और सदिश गुणन जे कैप बच्चों, इस प्रकार से, जो कि बच्चों हो जाएगा हमारा के कैप। तो बच्चों ये हमारा इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा लेमडा का वर्ग वी भागे बच्चों 4 पाई का वर्ग एप्सिलॉन नॉट ए का वर्ग, और भागे बच्चों ये हमारा हो जाएगा के कैप। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा है पॉइंटिंग वेक्टर की दिशा किधर हो जाएगी बच्चों, जिधर हमारा तार गतिमान है, यानी कि जेड अक्ष की ओर हो जाएगी बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर। तो ये हमारा यही बच्चों हमारी जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग की गति की दिशा भी होगी बच्चों। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।